नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज फिर एक नया कंपोनेंट और नई आईसी के बारे में बात करेंगे हम। ये हमारी है LM4140। ठीक है? ये है लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेफरेंस है बेसिकली। ये क्या है? वेरी लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेफरेंस है। यानी कि कहीं पर भी आपको वोल्टेज रेफरेंस की ज़रूरत है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी क्योंकि एक्यूरेसी इसकी 0.01% है। नॉइज़ बहुत कम है, एलडीओ बता रहा है ये, लो ड्रॉप आउट है, तो इसमें एलडीओ का फीचर ही होता है ये नॉइज़ कैंसलेशन का। टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट भी बहुत कम है इसका, 3 पीपीएम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत मतलब कि पीपीएम मिलियंस में बात हो रही है और बहुत कम है। और ऑपरेशन इसकी 1.8 वोल्ट से है, 20 मिलीवोल्ट, ठीक है, 20 मिलीवोल्ट का ड्रॉप आउट आना है एट A1 मिली एम्पियर। और एनेबल पिन है इसमें, यानी कि हम इसको अगर ऑप्शन है हमारे पास एनेबल करना है, डिसेबल करना है। और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कई मिल जाती हैं, एक 1.024, 1.25, 2.048, 2.5, 4096, ये सब आपको मिल जाते हैं। वोल्टेज रेंज पूरी आपकी है 0.5 वोल्ट से 4.5 तक है। आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। टेम्परेचर रेंज भी ठीक है। कहीं भी आपका मतलब जहाँ भी आपको इसको कहीं रेफरेंस की तरह यूज़ करना, वहीं हर हर एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी चार्जिंग है या सर्वो सिस्टम है या ऑटोमोटिव है या कोई प्रोसेस कंट्रोल है, डाटा एक्विजिशन है। डाटा एक्विजिशन का मतलब कि डाटा लेना, एक्विजिशन का मतलब होता है लेना, यानी कि डाटा ले रहे हो कहीं से, आप वो कर लेंगे। तो ये बता रहा है कि LM400 सीरीज ऑफ द प्रेजेंट रेफरेंसेस आर डिजाइन टू कंबाइन हाई एक्यूरेसी। ठीक है, सब है। हाँ हाँ, बताएंगे। ये कह रहा है कि एडवांटेजेस हैं इसमें कि इसमें EEPROM रजिस्टर है, डैक यूज़ करता है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए, कर्व निकालने के लिए। ये सारे एडवांटेज हैं इसकी। मेजर एडवांटेज ऑफ मेथड इज रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन हो जाती है इससे। ये बता रहा है कि भाई ऐसा यूज़ करने से इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी हाई हो जाती है और इसकी जो ड्रिफ्ट है वही बहुत कम है, मतलब एक्यूरेसी वो काफ़ी ज़्यादा है, 0.1% है इसकी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। पूरा है तो पूरा बड़ा पैकेज ही SOIC का पैकेज है। और इसमें हमारे काम के पिन बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, क्योंकि बाकी सारे तो ग्राउंड ही हो जानी है। 1 4 7 8 ग्राउंड है। ये एनेबल की पिन है। इसको मेरे को परमानेंटली एनेबल रखना है तो मैं इसको जोड़ दूंगा ऊपर, खत्म, मेरा चलता ही रहेगा, कुछ नहीं करना। ये NC है, कहीं जोड़ना नहीं है। इनपुट देने का, आउटपुट लेने का, खत्म, एक कैपेसिटर लग गया। ये हमारा टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट है। और नीचे आते हैं तो ये इसका PCB मतलब पिन डायग्राम है। क्या क्या है हमारे काम का, सिर्फ यही है, वी इन से देने का, वी रेफरेंस ले लिया, ये ग्राउंड हो गया। एनेबल को भी ऑप्शन रख सकते हैं हम, ये ग्राउंड है, ये कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। 8 पिन की छोटी जो आईसी आती है, SOIC 8, उसका पैकेज इसका है। तो ये, और जो ये एनेबल पिन है, ये पुल टू इनपुट, इनपुट पे पुल अप रहता है ऑलरेडी ये, अगर दिक्कत है तो, मतलब खुला भी छोड़ दिया तो कोई सी दिक्कत नहीं है। 5.6 वोल्ट तक मैक्सिमम जाना है, क्योंकि बनना है इसको 4.096 है, यहाँ तक चलेगा ये। पावर डिसिपेशन बहुत कम है इसकी, है ही नहीं कुछ भी, ज़्यादा करंट लेना नहीं है इसने। रेफरेंस मिल गया इसको, आगे तुम अब जो करना है करो इससे, इस पे कोई, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बचती आगे की। टेम्परेचर एम्बिएंट, ठीक, नीचे आ जाएंगे तो ये इसका मतलब अभी इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सब बता देगा ये, सारी चीज़ें हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का ये सारे पुल अप पुल डाउन ग्राउंड करंट, एनेबल का रेस्पॉन्स क्या है, ये जितने भी कर्व्स वगैरह दिए होते हैं ना, ये आगे हम बिल्कुल और डीप में जाके अगर मतलब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं इसकी, और या फिर कहीं एनालिसिस कर रहे होते हैं, या फिर मतलब ज़्यादा डीप में जाना होता है, तब हमें काफ़ी काम आते हैं। ये कि भाई चलो इतना कर दो, हम एक एक मिली एम्पियर का हिसाब रखेंगे, मान लो सपोज करो, तब हमें ये काफ़ी काम आते हैं। ये इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है। और छोटा सा पिन आएगा, ये एनेबल का पिन है, ये बैंड गैप सेल है, यहाँ पे ये कंपैरेटर है, यहाँ से आउटपुट चला गया, खत्म। बस ये सिंपल है, ऑन ऑफ ऑपरेशन है। लिखा हुआ है LM4140 is designed to quickly reduce both V reference and IQ to 0 when turned off। वो मतलब रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है इसका, इसका मतलब कहने का तो ये है। और डिवाइस फंक्शनल मोड, बात यह है कि अगर वी इन को हम इन से जोड़ देंगे तो नॉर्मल ऑपरेशन रहेगा। और जो ग्राउंड, और इसको हम एनेबल को, एनेबल की बात हो रही है कि अगर एनेबल को हम वी इन से जोड़ देंगे तो नॉर्मल ऑपरेशन है, एनेबल को ग्राउंड से जोड़ देंगे तो शट डाउन में चला जाएगा, डिवाइस शट डाउन हो जाएगा। यानी कि हम, हमारे हाथ में है कि हमें रेफरेंस देना है नहीं देना है, देना है तो कब देना है, क्या है।
आउटपुट में एक कैपेसिटर लगता है, उसकी बात आ गई। लो ईएसआर होना चाहिए वो, और ये उसका स्टेबल रेंज और ईएसआर की वैल्यू, और यहाँ पर लोड करंट की वैल्यू, उस पर डिपेंड करेगा करंट कैपेसिटर हम कौन सा यूज करेंगे। जैसे ये 0.22 कैपेसिटर माइक्रोफेरेड का है दिखा रहा है, ये 0.1 ये वो 1 माइक्रोफेरेड का दिखा रहा है, ये 10 माइक्रोफेरेड का दिखा रहा है। टेंटलम कैपेसिटर, इसमें हम कोशिश करते हैं कि टेंटलम कैपेसिटर लगाएं, क्योंकि उसका ईएसआर बहुत कम होता है और स्टेबल होते हैं बहुत, वो ज़्यादा हिलते नहीं है। सरफेस ऑन सॉलिड टेंटलम कैपेसिटर्स ऑफर अ गुड कॉम्बिनेशन, स्मॉल फिजिकल साइज होएगा और ईएसआर इन द रेंज, ईएसआर बहुत कम रहती है इसकी। तो ऐसे में आउटपुट में रेकमेंड करते हैं कि टेंटुलम ही लगाना, और ये मैन्युफैक्चरर बता रखे हैं इन्होंने कि इनके लगा सकते हैं, अच्छे आते हैं सबके यहाँ। कैमेट भी है, एनईसी है, सीमेंस, निशिकॉम, स्प्रेगू, सारे हैं ये। इनका ईएसआर अगर ये कर रहे हो, अगर पसंद कर रहे हो अगर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो इनके लिए फिर ईएसआर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके लिए फिर प्रॉपर्ली बैठ के सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई, जिसका ईएसआर कम हो वही लगाना है। टेंटुलम तो वो बात है कि भाई ये तो इसके ईएसआर कम होता ही है, ये तो कैटेगरी होगी उस कैपेसिटर्स की कि जिसका ईएसआर कम ही होता है। लेकिन अगर ये हम कर रहे हैं तो हमें इसको करना पड़ेगा। लिखा भी है इसमें, ऑल दो प्रोबेबली नॉट अ गुड चॉइस, पर लेकिन करना है तो फिर हमें इसको देखना पड़ेगा, ईएसआर हमें कम वाला यूज करना है इसमें। एमएलसीसी यूज कर सकते हैं, मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो नॉइज फिल्टरिंग के लिए या फिर इन सब के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक एल्को तो लगाना ही है, एल्को लगा लो या फिर टेंटुलम लगा लो, वो हम लगा सकते हैं। ये भी लगा देंगे, अगर सेरेमिक भी लगा देंगे तो इससे क्या रहता है कि उससे ठीक रहेगा कैपेसिटर, एल्को से ठीक रहता है, क्योंकि इसके नॉइज कैंसलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। रिवर्स करंट पाथ बता रहा है इसमें, पी चैनल मॉसफेट है, इंटरनल इसमें बता दिया। आउटपुट एक्यूरेसी मैंने पहले बता दिया है कि 0.1% है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तक आराम से चलेगा। ये इसके थर्मल साइकिल, थर्मल हिस्टेरिसिस, ज़्यादा हिस्टेरिसिस नहीं है, साइकिल कितनी है वो देख वो है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ऊपर करा नीचे करा ऊपर करा नीचे करा तो स्टेबल ही है, ज़्यादा नहीं हिल रहा है। डेक के लिए एज अ रेफरेंस यूज हो सकता है, क्योंकि देखो टिपिकल एप्लीकेशन में आ गया, तो ये डेक के लिए हमारा डेक है, तो इसके लिए एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं हम, ये वाला, क्योंकि बहुत स्टेबल है ये। 0.1% बहुत होता है, मतलब बहुत कम होता है, मतलब स्टेबिलिटी की बारे में बात करेंगे तो 0.1% बहुत होता है। ऐसे बूस्टेड करंट आउटपुट, हाँ करंट का आउटपुट हमें बूस्ट करना है, यानी कि जैसे इसका 8 मिली एम्पेयर दे सकता है ये, वो बूस्ट करना है हमें, तो फिर एक्सटर्नल बूस्टर हम लगा सकते हैं, जिससे कि करंट हम ज़्यादा भी ले पाएँ। ठीक है, तो यहाँ के लिए अभी इसमें सिर्फ इतना ही, आगे मिलेंगे नए किसी कंपोनेंट के साथ, नए किसी डिजाइन के साथ। धन्यवाद।